दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई, पाकिस्तान में कैसे नीचे आई? वजीर आजम इमरान खान ने राज बता दिया, कहा रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास ज्यादा पैसा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, आवाम पर बोझ कम होगा, वादा है महंगाई नीचे आएगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वजीर आजम का इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान। बिलावल पंजाब में दाखिल हो गए, कहा अब दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। घोड़की में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाले नहीं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। फेक ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि ये कौन फिरौन है जो अवाम की जुबाबंदी कर रहा है, वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आईनी कानून को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रहीम यार खान पहुंचेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दे दिया। पीडीएम से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। सरबरा पीडीएम का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 दिन अहम हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से उनका राबता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता है भी तो इसका इल्म नहीं। अगर किसी ने इनफरादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से राबता किया है तो इदारे इसका नोटिस लें। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है। इसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी इस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पर है कि बहार आए न आए, खिज़ा चली जाए। हुकूमत IMF को खुश करने के लिए आवाम और आवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दे रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और आवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। दुआ है इमरान न्याजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल सिर्फ अंदरूनी सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा दें। सांगड़ में खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर अली जैदी बोले 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा तब ये सिंध को जोड़ेगा। PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका का सांगड़ से मीरपुर खास पहुंच गया। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि पहले अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म देता था, अब इमरान खान के दौर में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ अमेरिका के महंगे दौरे करते थे, डू मोर के हुक्म मानते थे और डांट भी खाते थे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पहली ऑपोजिशन है जिसको कीमतों में कमी पर तकलीफ है। हमने हुकूमत बचाने के लिए जो कदम उठाया था दरअसल वो जमहूरियत बचाने की भी जरूर। आप जब खरबपति जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं फाइनेंशियल स्पेस नहीं, उनसे उन पे टैक्स लगाएं जनाब। इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। उनको भी एक तय कर लेना चाहिए MQM की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है।
क्या हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के तेवर बदलने लगे? MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान को तय कर लेना चाहिए कि उनका हुकूमत में रहना ज़रूरी नहीं, आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई कम करना और गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब हिम्मत दिखाइए, वादा पूरा कीजिए, खरबपति जागीरदारों पर बराह रास्त टैक्स लगाइए। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ। दोनों ने अदम एतमाद का जिक्र नहीं किया। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने पूछा कि कौन से लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जिनको आपकी याद 14 साल बाद आई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान को यकीन दहानी करवाई कि वो उनसे जुदा नहीं है। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोज़ाना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। कहा भी ये फैसला नहीं हुआ कि आदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का इख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। सात मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ऐसी स्कीम में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। काफ लीग को फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ। अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग के साथ अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खानदान को जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179 जबकि ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रैद ओहदे से मुस्ताफ़ी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में ऐलान कर दिया। कहा वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान के मामले पर कभी उनसे रब्ता नहीं किया, किसी इजलास में नहीं बुलाया गया। पहले वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर इस्तीफ़ा वापस लिया था मगर अब फैसला हतमी है। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पे मेरे पास मौजूद हैं और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूँगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में द न्यूज़ के रिपोर्टर फ़खर दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमेरिका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा था कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुतालिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। सहाफती तंजीमों ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का लदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन APNS, CPNE और एमिंड ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। बुनियादी हकूक़ और आइन के मुतादिद आर्टिकल्स इससे मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए इस सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है।
ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राबता। परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी को पैका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है, तनकीद का खैर मकदम करती है। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला करना कतन दुरुस्त नहीं। पंजाब असम्बली पैका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करे। परवेज़ इलाही के मीडिया फरीकैन से जो भी मामला तय होंगे, हुकूमत उन पर अमल दरामद करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बरादरी मुस्तरद कर चुकी। वकला बरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की आधी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ज़मानत मनसूख करवाने की हिदायत। कहा जो पुलिस अफसर काम ना करे उसे फारिग कर दिया जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बार बार जराइम करते हैं। ये जराइम पेश अफराद या तो ज़मानत पर हैं या फिर मफरूर है। 2 माह में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ 143 मुकाबलों में 15 मुलजमान मारे गए, 147 जख्मी हुए, 1400 से ज़्यादा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करना होगा। विफाकी शरई अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। विफाकी शरई अदालत ने खुला की सूरत में अदा शुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। विफाकी शरई अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। नैब ने केसेस में रकूम की रिकवरी में कितना हिस्सा लेना है इसका कानून तो बना लिया, तफ्तीश कैसे करनी है। 22 साल हो गए कोई कानून नहीं बनाया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सहुत्रा ने कहा कि रूल्स बनाने के लिए नैब संजीदगी से काम कर रहा है। अदालत ने तारिक मंसूर के जवाब पर नैब और वफाकी हुकूमत से 4 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। लोग अपना घर बनाएं, हुकूमत 20 लाख रुपए कर्ज देगी, सूद नहीं लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान में एक बेहतरीन फलाही रियासत बनना है। उन्होंने कहा घर बनाने के लिए अब तक 55 अरब रुपए के कर्ज दिए गए हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वजारत दाखिला ने भारत में जेर हिरासत पाकिस्तानी लड़की समीरा से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी है। जून 2018 में वजारत दाखिला को समीरा की शहरियत की तस्दीक का कहा गया था। 4.25 साल तक वजारत दाखिला खामोश रही। ये मुजरिमाना गफलत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके गफलत बरतने पर मुतालिका अहलकारों का मुहासबा होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने 17 फरवरी को मामला दोबारा सेनेट में उठाया तो चंद घंटों में समीरा को शहरियत का सर्टिफिकेट जारी हो गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि काबीना ने बड़े कारोबारी को तीसरी बार टैक्स एमनेस्टी देकर काला धन सफ़ेद करने की इजाज़त दे दी। स्टेट बैंक तरमीम से कौमी सिक्योरिटी को IMF की जांच पड़ताल में डाला है। सरमायादारों को काला धन सफ़ेद करने का रिलीफ देना IMF शराइत का नतीजा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई ज़बरदस्त रही। अब ऑपोजिशन को घबराना है, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। और जियो फिल्म्स के बैनर तले मिंट्रियो की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना कल रिलीज होगी।
अदाकार मोहिब मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी।